सो वेरी बार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो आज का जो क्लास है हमारा, डिस्कशन कर रहे हैं हम किसके बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। ओके तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। द हिंदू का न्यूज़पेपर हमारे पास है और बेसिकली जितने भी एग्जाम्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जो नीचे लाइक का बटन है उसको जल्दी से प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में इस क्लास को शेयर करिए। ओके सो फर्स्ट क्लास हम जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो है किससे रिलेटेड, वो है इंडिया यूज टू अडॉप्ट एशियन कर्फ्यू ऑन म्यांमार। तो बेसिकली जो इंडिया है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है म्यांमार के अगेंस्ट। तो यहाँ पर एक नाम है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या जनरेट हो सकता है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो आसियान है क्या उसका मेंबर इंडिया है क्या। अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें उसकी तो उसके अकॉर्डिंगली क्या इसका मेंबर होना चाहिए क्या। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या इंडिया आसियान का मेंबर है क्या। अगेन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यू क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो ये रहेगा कि जो यहाँ पर नेम है इंडोनेशियन कि जो फॉरेन मिनिस्टर है कौन है, रेनेटो मजदूरी, उनका नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सेकंड जो यहाँ पर होगा वो होगा इंडोनेशिया के पीएम कौन है। तो कौन है मैं हिंट देता हूं, जोको, और आपको उसका कंप्लीट नेम मुझे बताना है। ओके सेकंड न्यूज की बात करें तो सेकंड न्यूज की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, स्टॉप ग्राइंडिंग टेररिज्म एज गुड एंड बैड इंडिया इन यूएन। तो बेसिकली जो यूएन में है, यूएन में जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है कौन है वो, अगर यहाँ पर उनका पिक आया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम में आपका बन सकता है। ओके तो जो रुचिरा कंबोज है वो क्या है, वो यूएन में भारत की क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर। ओके अगर हम बात करें तो क्या मतलब ये किस अथॉरिटी के थ्रू है, तो बेसिकली ये देखें तो ये एक आईएफएस है इंडिया की, इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड है। और ये अभी कहां पर इनकी पोस्टिंग है, इनका पोस्टिंग है एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। ओके सो बेसिकली क्वेश्चन जनरेट होगा किससे रिलेटेड, रुचिरा तोमर से। अगर यहां से हम देखें रुचिरा कंबोज से। ओके जो मेन काम है किसका, मेन काम है अगर हम यहां से देखें यूएन का, तो जो यूएन का मेन काम है वो क्या है कि जो इंटरनेशनल पीस है उसको बनाए रखना और उस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करना सारे कंट्रीज के साथ मिलके। ओके सो अगेन एक और क्वेश्चन है हमारे पास किससे रिलेटेड न्यूज है। अगेन हम देखें यहां से कुछ जो पार्टीज है उनसे रिलेटेड न्यूज है, जैसे आदेश गुप्ता क्विट दिल्ली बीजेपी चीफ, यानी कि जो अभी जो डीडीसी के चुनाव हुए थे वहां पर, तो उसमें क्या हुआ कि जो बीजेपी है वो हार गई है और जीता कौन है, आम आदमी पार्टी। ओके तो इसी वजह से जो वहां पर जो लीड कर रहे थे बीजेपी को कौन कर रहे थे, आदेश गुप्ता, उन्होंने क्या कर दिया है, अपना जो पोस्ट था उसको क्या कर दिया, क्विट कर दिया, अपना जो पद था उसको त्याग दिया। अब जो भी वहां पर अध्यक्ष होंगे वो नए कौन बनेंगे बीजेपी की तरफ से, वो वहां पर यहाँ पर मेंशन नहीं है अभी, है ना। नेक्स्ट अगर देखें हम, अगेन हमारे पास कोई न्यूज है उसमें क्या गिवन है, उसमें है वही चीज थी कि दिल्ली बीजेपी चीफ रिजाइन 4 days आफ्टर एमसीडी लॉस, यानी कि जो एमसीडी के इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन जीता है, उसमें भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीती थी। और जो बीजेपी है उसने बीजेपी को काफी लॉस हुआ था इसके अंदर, तो उसी का जो रिजल्ट है ये क्या रहा कि जो वहां पर प्रेसिडेंट थे कौन, बीजेपी के, उन्होंने अपने पद से त्याग किया है। और जो वीरेंद्र सचदेवा वो अब नए क्या बने, वहां पर नए बीजेपी के चीफ बने। ओके तो बेसिकली यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये हो सकता है वीरेंद्र सचदेवा के नेम में। अब ये नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो एक पंजाबी कम्युनिटी है उनसे इन कैंडिडेट को क्या बनाया गया है, वहां पर चीफ बनाया गया है। ओके अगर अगेन हम देखें यहां पर एक न्यूज और है हमारे पास, क्या है किससे रिलेटेड है, ये है दिल्ली से ही रिलेटेड है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे रिलेटेड है। तो बेसिकली दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर सीएम कौन है, आम आदमी पार्टी से है अरविंद केजरीवाल। बट अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो इसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को वहां के गवर्नर का नेम भी याद नहीं होगा। तो इसी वजह से अगर हम यहां से देखें तो अगर नाम क्या रहेगा, वीके सक्सेना, तो वीके सक्सेना क्या होने वाले हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, कहां गवर्नर हैं कहां के, दिल्ली के, वो कौन है, वीके सक्सेना। अगेन नेक्स्ट अगर हम न्यूज की बात करें तो हमारे पास क्या होने वाला है, डीडीए। तो डीडीए से रिलेटेड एक न्यूज है। डीडीए क्या है,
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेन वर्क क्या है इसका कि दिल्ली के अंदर जो भी डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं, जो भी विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं, उनका सुपरविजन कौन करेगा? डीडीए करता है। ओके, डीडीए वहां का सुपरविजन करता है। अगर इसकी बात करें, अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो डीडीए का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि डीडीए का कब हुआ था। तो बेसिकली अगर देखें तो डीडीए का जो फॉर्मेशन था 1957 में हुआ, और अभी भी ये किस वक्त की तरह कार्य करता है? ये एज ए सुपरवाइजर की तरह कार्य करता है, जो भी दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट वर्क कराती है उसमें। अगेन हमारे पास अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो उसमें हमारे पास यहां पर है कि नीतीश फुल बैंड अगेंस्ट बीजेपी बिकॉज इज हैविंग टायर्ड ऑन वीकेंड। तो बेसिकली यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है न्यूज के अंदर, बस बिहार से रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सीएम कौन है, कौन कौन सी पार्टी का वहां पर अभी क्या चल रहा है, कौन कौन सी पार्टी वहां पर अभी शासन कर रही है। तो बेसिकली अगर देखें तो वहां पर क्या है, एक टाई अप है, एक गठबंधन है, किस किस का? जेडीयू का और आरजेडी का। तो जिसमें जो चीफ मिनिस्टर है, जो सीएम है, वो कौन है? नीतीश कुमार है। अगेन अगर हम यहाँ पर न्यूज को देखें तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज किससे रिलेटेड है? यहाँ पर है जो न्यूज है अरुणाचली पोटेंशियली न्यू सॉन्ग बर्ड। तो जो न्यू सॉन्ग बर्ड है, बेसिकली क्या होता है कि इस जो ये एरिया है यहाँ पर क्या पाई जाती है? सॉन्ग बर्ड पाई जाती है। बट इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट जनरेट हुआ है कि वहां पर कोई 6 जो कैंडिडेट थे बर्ड वॉचर, वो क्या कर रहे थे? वो ट्रेकिंग कर रहे थे पहाड़ों के अंदर। कौन से रीजन के अंदर? कि जो चोंगलांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, तो उन्होंने क्या पाया कि वहां पर एक न्यू जो बर्ड है उन्हें मिली है, और उस बर्ड का नाम क्या रखा है उन्होंने? उस बर्ड का नाम रखा है उन्होंने लीशु, जो LISU है, लीशु। वो क्या है? एक बर्ड का नेम है। वो किसके थ्रू रखा गया है? वो इन 6 मेंबर के द्वारा रखा गया। तो बेसिकली यहां से क्वेश्चन जो पुटअप हो सकता है आपके पास वो ये होगा कि लीशु क्या है? तो अगर इस क्वेश्चन, इस न्यूज के रेफरेंस में बात करें हम, तो लीशु क्या है? एक नई प्रजाति है। किससे रिलेटेड है ये सॉन्ग बर्ड से रिलेटेड है। अगेन एक क्वेश्चन यहां पर जनरेट होगा कि जो लीशु है वो किस फॉर्मेट में है? कि लीशु जो है वो क्या है? बेसिकली कि जो अरुणाचल प्रदेश है और इसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट चाइना है, और इसके अलावा अगर हम बात करें म्यांमार वाला जो एरिया है, वहां पर एक ट्राइब्स पाई जाती है, एक लोकल कम्युनिटी पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? लीशु। तो इंडिया के अंदर जो लीशु है, लीशु लोकल जो ट्राइब्स है, वो कहां पर पाई जाती है? वो पाई जाएगी अरुणाचल वाले एरिया के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि लीशु जो प्रजाति है वो किससे संबंधित है? वो अगर यहां से देखें तो एक सॉन्ग बर्ड से रिलेटेड है, और इसका नामकरण किसके ऊपर किया गया? तो ये जो वहां की लोकल कम्युनिटी है लीशु, उसके ऊपर किया गया है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द यही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें कुछ और, एक है पुलिसमैन फाइंड बेंगलुरु कपल 1000 फॉर बीइंग आउट ऑन द स्ट्रीट एट 11 PM। यानी कि अगर जो बेंगलुरु की सड़कों पर कोई भी कपल 11 बजे के बाद अगर निकला है तो उस पे 1000 रुपीज का क्या किया उन्होंने? फाइन किया है। ये थोड़ा सा अभी वायरल हुआ था न्यूज, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, एक है राहुल गांधी से रिलेटेड न्यूज है कुछ। राहुल गांधी इंटरेक्ट विद पीपुल टेक ब्लॉक कार्ट राइड इन बूंदी। ओके, तो एक इसमें इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि बूंदी की लोकेशन पूछ सकते हैं आपसे। तो बेसिकली जो बूंदी टाउन है ये किसके अंदर है? ये राजस्थान स्टेट के अंदर है, राजस्थान स्टेट के अंदर है। और डिवीजन क्या होगा यहाँ पर? कोटा डिवीजन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है बूंदी। ओके, तो अभी क्या हो रहा है लेटेस्ट में, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कौन कर रहे हैं? वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, और सारे ही लीडर मिलकर जो पैदल मार्च है वो कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश की थी, और राजस्थान के भी किस पॉइंट पे प्रवेश की गई है? ये जो चौली डैम है, झालावाड़ जिले का जो चौली डैम है, वहां से एंट्री की है, और उसके बाद झालावाड़ से ये डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करके कोटा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और कोटा डिस्ट्रिक्ट से आगे अब ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है, जहां पर ये जो फोटो है आपको दिखाई गई है कि बैलगाड़ी के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? राहुल गांधी, और एक ये एक भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन कर रहे हैं। ओके, अगेन जो न्यूज है हमारे पास वो किससे रिलेटेड है? वो है एक हमारे पास खरगे से रिलेटेड है। तो बेसिकली अगर यहां से देखें तो खरगे क्या है? अभी प्रेजेंट में जो कांग्रेस पार्टी है उसके लीडर है, उसके क्या है? चीफ है खरगे। ओके, एक है हमारे पास ऑन अमेंडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मीन्स एक न्यूज है, किसके बारे में है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में। तो बेसिकली जो पुराना वाला एक्ट था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए, और जो नया एक्ट आया है बिल 2022 के, वो
तो उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं इसी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, और क्या लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इसका प्रोटेस्ट कर रही है क्या। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि अगर हम बात करें कोऑपरेटिव वर्ड का, तो कोऑपरेटिव वर्ड का मीनिंग क्या है, कोऑपरेटिव वर्ड का मीनिंग है आपस में सहयोग। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो अगर इसमें थोड़ा सा हम पीछे चलें, अगर हम बात करें इसके पास्ट में, तो बेसिकली क्या था, पहले जो छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे जो लोग थे, उनको आपस में कलेक्ट करके एक स्थापना की गई। क्योंकि जो अगर हम यहां से देखें कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव का जो एक मोटो है ये कहां से लिया गया, कोऑपरेटिव का जो मोटो लिया गया था ये कहां से लिया गया था, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस से लिया गया था। क्योंकि पहले ये वहां पर पहले से चल रहा था, तो इसके जो बेनिफिट्स दिखे लोगों में, उसी को ही क्या किया, फिर इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली लोगों द्वारा लोगों का उत्थान, यानी कि जो कैंडिडेट है आपस में मिलकर सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसमें जो मोटो होता है, चाहे वो 0 लेवल पे कैंडिडेट हो, चाहे वो टॉप लेवल पे कैंडिडेट हो, सभी का मोटो सेम होगा, सभी का एक ही मोटो होगा कि सबके लिए क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और सेम रेट से सबके लिए होगा। तो बेसिकली इसका अभी जो चेंजेस किए हैं इस रूल के अंदर, इसमें जो चेंजेस किए हैं वो क्या होगा कि जो सारी अथॉरिटी है वो किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट पहले क्या था कि जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, इनके जो कोऑपरेटिव के जो लीडर्स थे उनके पास हुआ करती थी, और कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट से उनके पास हुआ करती थी। तो अब जो चेंजेस किए गए जा रहे हैं वो क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे ही जो अथॉरिटी जो पावर्स है वो अपने पास ले लेगी, जिससे क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी इन पर कंट्रोल था वो खत्म हो जाएगा। तो इसी के विरोध में जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इस रूल का अपोज कर रही है। ओके, अगेन नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट आर द एक न्यूज है हमारे पास, किससे रिलेटेड है, व्हाट इज एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक क्या है, एक टूल है जिसकी सहायता से क्या करते हैं कि जो दो भी कैंडिडेट आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, या फिर हम बात करें किसका, जो राइट है प्राइवेसी का, निजता का अधिकार, उसके बारे में यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि निजता का अधिकार की सुरक्षा के लिए ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन बनाया गया था। और इसी के ही विरोध में थोड़ा सा बात चल रही है कि जो अभी प्रेजेंट में जो भी गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, तो वो कह रही है कि इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको क्या करना चाहिए, उसको सोल्व करना चाहिए। कैसे कि जैसे कोई भी अभी यहाँ पर कोई घटना हुई है, या फिर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, या फिर कोई भी इनलीगल एक्टिविटी हुई है, तो वो क्या हो, गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी हो, ऐसे अधिकार हो जिससे वो क्या कर सके, इस टूल को क्रैक कर सके। मींस जो भी गवर्नमेंट है तो वो क्या कह रही है, वो जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनसे कह रही हैं कि आप जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन से इनका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हमें भी दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम इनकी बातों को या इनकी चैट को आराम से देख सके जब भी हमें जरूरत पड़े। बट जो कंपनीज है, टेक कंपनीज, वो किस चीज का हवाला दे रही हैं, वो बता रही हैं कि ये क्या होगा, ये उल्लंघन होगा किस चीज का, ये जो राइट टू प्राइवेसी है, यानी कि जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। तो इसी के बारे में थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन यहां पर गिवन था कि क्या ये चीज है और क्यों अभी ये न्यूज में। तो अभी जो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, उन्होंने जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनसे बोला है कि हमें आप एक अल्टरनेट सॉल्यूशन दीजिए एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का, ताकि हम जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर जितनी भी इलीगल क्राइम हो रहे हैं उसमें, या फिर जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसमें क्या कर सके, हम इसमें अपना हाथ दे सकें, जिससे क्या होगा, जितने भी केसेस होंगे या जितने भी चीजें होंगी उनको इजीली हम सॉर्ट आउट कर पाए। ओके, तो ये एक एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है। और अगर अगेन इसको थोड़ा सा इजी करें हम तो क्या होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक ऐसा टूल है जिसके अंदर जो भी एडटेक कंपनीज होती है वो क्या करती हैं, जो अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में क्या होता है, एक होगा एसएमएस करने वाला, एक होगा एसएमएस रिसीव करने वाला। तो जो भी बात एसएमएस करने वाले और रिसीवर, यानी कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, इन दोनों के बीच में ही सारी बात क्या रहेगी, हाइड रहेगी। मींस इसमें इन चैट को या इन वीडियोस को क्रैक करने के लिए कोई भी टूल नहीं होगा। एक टूल होता है वो सेल्फ कंपनी के पास होगा, जिसको क्या कहते हैं, मेटा डाटा। मेटा डाटा भी क्या करेगा, मेटा डाटा भी एक्चुअल जो वीडियोस है या जो एक्चुअल एसएमएस रहेंगे उनको नहीं बताएगा, बट वो उनकी जो टाइमिंग है, जो लोकेशन है,
जो भी सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन से वो उनको बता सकता है। तो थोड़ा सा एक ये होगा कि जो एडटेक कंपनी से मेटा डाटा को क्या कर दे, वो डिलीवर कर दे किसको, गवर्नमेंट को। तो इससे गवर्नमेंट को इजी रहेगा कि जो भी साइबर क्राइम्स है या जो भी इलीगल क्राइम्स है उनको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा उनको इजी रहे। ओके, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में। ओके, तो अभी प्रेजेंट में देखें तो क्या है, ये एक वेपन है, किस चीज का वेपन है, ये राइट टू प्राइवेसी का। ओके, और क्यों न्यूज में, क्योंकि गवर्नमेंट इस राइट टू प्राइवेसी को क्या करना चाह रही है, वो जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं या जो भी इलीगल क्राइम्स हो रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इसे वो तोड़ना चाह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन तो क्या चाहिए, इस एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आप एडटेक कंपनीज दीजिए या फिर कोई भी दीजिए, बट हमें इसका एक सॉल्यूशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगेन हमारे पास न्यूज है, किससे रिलेटेड है, एक है क्रिप्टो रेगुलेशन की फोकस एरिया ऑन G20 फाइनेंस टॉक बिगिन टुमारो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर G20 जो समिट था उसके अंदर इंडिया की तरफ से क्रिप्टो करेंसी पर कुछ बात होने वाली है। ओके, तो G20 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं कि G20 जो नेशन है वो उसके अंदर कौन कौन से, क्या इंडिया G20 का पार्ट है क्या, बताइए। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, जल्दी से बताइए, क्या G20 में इंडिया कंट्रीब्यूशन कंट्री है क्या इसका। ओके, एक हमारे पास न्यूज अगेन किससे रिलेटेड है, ये है हमारे पास एमके स्टैलिन से। तो जो एमके स्टैलिन है उनकी बात करें तो वो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से जनरेट हो सकता है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो एमके स्टैलिन। और अभी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके भी अपेयर हुए हैं कि गवर्नर से रिलेटेड। ओके, तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट कौन, सीएम कौन है, एमके स्टैलिन। और वहां के अगर गवर्नर की बात करें तो आर एन रवि यहां से गवर्नर हो जाएंगे। ओके, एक अगेन न्यूज हमारे पास किससे रिलेटेड है, ये है जो विजयांजम प्रोटेस्ट। ओके, तो एक जो विजयांजम प्रोटेस्ट है कॉल ऑफ द रिस्टोर पीस से कच। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक आर्टिफिशियल एक पोर्ट बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। और इसी का अपोज कौन कर रहे हैं, इसी का अपोज जो वहां के लोकल फिशरमैन है, जो लोकल ट्राइब्स है, वो इसका अपोज कर रही है। अब अपोज क्यों कर रही है, क्योंकि जो अडानी ग्रुप है उन्होंने क्या किया, इसको लीज पर लिया है और वही सारा वहां पर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। ओके, तो जो अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उन्होंने हाई कोर्ट के थ्रू, जो केरला हाई कोर्ट है वहां पर एक अर्जी दी है और उसमें उन्होंने बोला है कि हमें सिक्योरिटी दीजिए सेंट्रल फोर्सेस का, कहां पर, जहां भी ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, तो इसके अगेंस्ट में जो वहां पर लोग थे उन्होंने क्या किया है, इसका विरोध किया है कि जितने भी फिशरमैन थे, जितने भी वहां की लोकल ट्राइब्स है, जिनका जीवन या जिनकी आजीविका पूर्ण रूप से किसके बेसिस पे चल रही है, जो कंप्लीटली बेसिस है किस पर, वहां की फिशिंग पर। ओके, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो रोज का फिश पकड़ते हैं और मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड वहां पर क्या कर रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये बनता है तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए जो वहां के लोकल फिशरमैन थे उन्होंने अपनी जो मांगे थी, जो उन्होंने 6 इंपॉर्टेंट अपनी डिमांड रखी है किसके सामने, जो गवर्नमेंट है उनके सामने, कि हमें इन पॉइंट पे ये चीजें चाहिए, तभी आप इस पोर्ट का वहां पर क्या कर सकते हैं, एक रिनोवेशन कर सकते हैं। ओके, तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होगी, यहां से विजागा की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है कि ये केरला के अंदर त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट में होगा। और क्यों ये न्यूज में, क्योंकि जो अडानी है, अडानी ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं और इसके थ्रू क्या होगा कि जो अरेबियन सी है वो डायरेक्टली कनेक्शन में आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट अगेन हम देखें अगर यहां पर इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है हमारे पास, वो क्या है कि सेम एक जो लैंड पोर्ट है वो बन रहा है, कहां पर बन रहा है, जिसके थ्रू क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम अगेन अरेबियन सी को कनेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली अगर यहां से देखें तो जो लैंड पोर्ट बन रहा है वो कहां पर है, राजस्थान के, कहां पर बताइए, राजस्थान के अंदर मैंने लोकेशन दे दी। और राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा होगा, राजस्थान के जालोर में बन रहा है। ओके, तो जालोर से कैसे कनेक्ट करेंगे हम, जालोर से एक चैनल के थ्रू कच्छ से कनेक्ट करेंगे और कच्छ से फिर वो अरेबियन सी में चला जाएगा। तो मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि राजस्थान में भी एक इसी तरीके का पोर्ट बन रहा है, जो कहां पर है, उसकी सिचुएशन होगी जालोर के अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें
एक न्यूज है हमारे पास, वो किससे रिलेटेड है, वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट से रिलेटेड। तो अभी क्या हुआ, अभी वहां पर इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या रहे कि अभी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वहां पर विनर रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन एज ए सीएम की फॉर्म में आए, जो सीएम फॉर्म में आए वो है सुखविंदर सिंह सुक्खा। तो ये अभी क्या बने, वहां पर सीएम बने। और कौन से नंबर के सीएम बने, ये 7th नंबर के सीएम बने हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन सीएम बने हैं अभी, जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खा क्या बने, सीएम बने। ओके ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज के सेशन में। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।